नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। और आपके अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टॉक ऑलमोस्ट 2% की क्रैश यानी गिरावट दिखा रहा है। और स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब हम पिछले एक साल में देखते हैं। स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 53% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और इलेक्ट्रो स्टील में पिछले 3 महीने से पहले 3 महीने या 4 महीने पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और अब वापस से लगातार सवाल आ रहे हैं। अच्छा, सवाल आने भी ज़रूरी है क्योंकि देखो आने वाला जो समय है वो इंफ्रा के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम होने वाला है। हमको पता है पिछली बार क्या हुआ था, जो मानसून है वो इतने अर्ली आ गए थे और इतने इलोंगेटेड यानी इतने लंबे थे और बहुत टुकड़ों में थे। और स्पेसिफिकली जो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया है पूरी तरह से फ्लड से बहे हुए थे। तो जो इंफ्रा का काम होना था वो नहीं हो पाया। और उससे भी जो बड़ी बात रही, हर प्रकार के इलेक्शन, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो, महाराष्ट्र के इलेक्शन, क्योंकि महाराष्ट्र आप कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है, और भी बहुत सारे स्टेट के इलेक्शन थे जिस कारण जिस प्रकार के काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। तो क्या ये आने वाला जो साल है वो इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है? क्योंकि देखो इस साल चुनाव होंगे, हर साल होते हैं, लेकिन जो बड़े थे यानी जो सेंट्रल इलेक्शन था वो अब पीछे छूट चुका है। तो एक तो लो बेस का भी एरिया है। तो क्या इलेक्ट्रो स्टील के लिए आने वाला समय अच्छा है? वो निवेशक जो बहुत ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं, क्या इस बार चीज़ों को पे आउट होंगी? इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो तो अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ओके, आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, हाइप ज़रूर दे दें। अगर आपको हाइप बटन दिखता है तो हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब और करे, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब जब देखते हैं ना द एनालिसिस कवर एज ऑफ जो अर्ली 2026 है, ठीक है, और जो रीसेंट Q3 की अर्निंग आए वो क्या रिपोर्ट क्या हमें शो करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है एग्जीक्यूशन समरी द पाइपिंग पेन। अब ये क्या है? इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग ये बहुत ही ज़्यादा रफ पैच से गुजर रहा है दोस्तों। जो लेटेस्ट Q3 के नंबर आए हैं वो एक रियलिटी चेक है फॉर द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बुल केस, क्योंकि कंपनी अब लॉस में जा चुकी है। जी हाँ, इनकी जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी इंडियन गवर्नमेंट के जल जीवन मिशन में, लेकिन जो शॉर्ट टर्म फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। और जो मार्जिन कंप्रेशन है वो स्टॉक को सीधा 52 वीक नए 52 वीक लो में ला चुका है। ठीक है, यानी कि जैसा मैंने कहा पिछले जो साल था उसमें बहुत सारी निगेटिविटी, तो स्पेसिफिकली ये जो जल जीवन मिशन है उसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन रहा होगा और बहुत सारी और चीज़ें थी दोस्तों। फिर Q3 के एक्चुअल नंबर कैसे थे? तो देखो वो बहुत ज़्यादा वीक थे। अगर आप मार्केट एक्सपेक्टेशन देखोगे कैसे, आपकी टोटल इनकम 16% से भी नीचे चली गई, आपका एबिटा वो 70% से नीचे आ गया। ठीक है, एबिटा मार्जिन में तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा, बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट। नेट प्रॉफिट भाई साहब अब एक साल पहले 160 करोड़ के प्रॉफिट में थे, आप सीधा 22 करोड़ के लॉस में आ गए हो, यानी 113% से भी ज़्यादा की गिरावट है आपके नेट प्रॉफिट्स में। ओके, नाउ अब आगे चलते हैं, ईपीएस को देखते हैं। तो ईपीएस तो भाई साहब वो तो निगेटिव में है, 113 पर ज़्यादा गिरावट यहाँ भी है। अच्छा, इस गिरावट का मेन रीज़न क्या था? 70% जो एबिटा में गिरावट थी वो इसलिए थी जो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, यानी जो पाइप बना के बेचे गए वो बहुत ज़्यादा कम थे, और दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े। फिर एक्सेप्शनल आइटम 38 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया दोस्तों, जो नया लेबर कोड आया है उसके कंप्लायंसेस में। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग क्या थी? देखो एक अच्छी चीज़ आप कह सकते हो अगर देखना चाहते हो, जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो एक्चुअल बढ़े 11% ईयर ऑन ईयर। ये क्या दिखाता है? जो निर्भरता है इंटरनेशनल मार्केट में वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ फ्यूचर प्लान्स और ऑर्डर पाइपलाइन। तो देखो डिस्पाइट जो करंट अर्निंग में जो गिरावट आई है, मैनेजमेंट बेट कर रहा है यू शेप्ड रिकवरी में। अब यू शेप्ड रिकवरी क्या है? जल जीवन मिशन और अमृत 2.2, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो नॉर्मलाइज होगी बाई Q3 27, क्योंकि गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी, देना शुरू कर देगी। और मेरा ये मानना है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग आने वाले समय में किस प्रकार करेगा, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर होने वाला है। क्योंकि अगर इस क्वार्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको थोड़ी भी बूम नहीं दिखती है,
जो कि Q2 मतलब 27 दोस्तों, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिसंबर तक की। और तब भी अगर आप ये कह सकते हो कि सितंबर तक की, माफ़ कीजिएगा, तो अगर सितंबर तक भी भारत सरकार पैसे फंड रिलीज़ नहीं कर रही है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और जो बजट अलॉट किया गया है दोस्तों आने वाले साल के लिए 67,600 करोड़ रुपीज़ है जल जीवन मिशन में। इसके साथ साथ एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रही है। ईसीएल ने रिसेंटली एक्वायर किया है एक इटालियन वॉल्व मेजर टीआईएस सर्विस, और अब डाइवर्सिफाई करेगी अपने पोर्टफोलियो को हाई मार्जिन फ्लो कंट्रोल इंटेलिजेंस यानी स्मार्ट वॉल्व्स में। ठीक है, इसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ भाई साहब डेट रिडक्शन भी हुआ है। जो ग्रॉस डेट है वो रिड्यूस होकर के रिड्यूस बाय मात्र 455 करोड़ रह गया है, जो एक समय 1436 करोड़ था। और उन्होंने एक बहुत शानदार रिसीव किया है बूस्ट फ्रॉम कंपनी ने, जो 370 करोड़ का आर्बिट्रेशन रिवॉर्ड हुआ है फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, आर्बिट्राज में भी इन्हें 370 करोड़ मिला। तो देखो, प्रॉब्लम कंपनी यही फेस कर रही है। और ये कंपनी जो आप इशू देख रहे हो, ये हर एक डक्टाइल पाइप का जो डक्टाइल पाइप जानते होंगे, लोहे के जो पाइप्स आते हैं, वो फेस कर रहे हैं क्योंकि सरकार से फंड ही नहीं आ रहा था। और जो डोमेस्टिक डिमांड से उम्मीदें थी वो हमको नहीं दिखी थी। फिर आप आगे बढ़ते हो तो भाई एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है, वो कौन सी चीज़ है जो आपको ट्रैक करती रहनी है। तो देखो, अगर आप होल्ड कर रहे हो या वॉच कर रहे हो स्टॉक को, आपको ये 3 फैक्टर अपने डैशबोर्ड में रखने हैं। पहला, गवर्नमेंट का कैपेक्स साइकिल। आप ये देखना है कि क्या जो एक्चुअल डिस्बर्समेंट है ऑफ फंड इन द वाटर सेक्टर, यानी बात तो बहुत हो रही है लेकिन एक्चुअल पैसा कितना छोड़ा गया है वाटर सेक्टर के लिए। ठीक है, ऑर्डर्स आर देयर, लेकिन जो पेमेंट है और एग्जीक्यूशन साइकिल है वो करेंटली चोक है। यानी बात सिर्फ ऑर्डर की नहीं रह गई है, उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन और उसके पेमेंट आने की भी रह गई है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हो, आप देखते हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो अभी करेंटली 0.92 टाइम्स है। 0.92 कंपनी की जो एबिलिटी है कि वो कवर कर पाए इंटरेस्ट कॉस्ट को फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये प्रिकरियसली लो है। इसे कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए फॉर द सेफ्टी। ठीक है, तो कम से कम माफ कीजिएगा, तो कम से कम इसे 2 टाइम्स होना चाहिए फॉर सेफ्टी। अब रॉ मटेरियल के कॉस्ट देखो, जो कुकिंग कोल है और जो आयरन और प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी आयरन और का आप देखते होंगे जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इनके रेजर थिन 5.8% मार्जिन में। देखो, एक चीज़ आप याद रखो, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग या कोई भी कंपनियां जो पाइप का काम कर रही हैं, लोहे के पाइप का काम कर रही हैं, स्टील के पाइप का काम कर रही हैं, उनमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ी भी अगर बढ़ोतरी होती है मेटल प्राइस में, जो कि दिख रहा है हमको हो रही है वॉर के कारण, क्या आयरन ओर में भी उतनी ज़्यादा होती है, तो इनके जो आप कह सकते हो मार्जिन है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिन है, वो और कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज और आउटलुक। देखो, जो सेंटिमेंट है अमंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो करेंटली बेरिश है टू कॉशियस है। ठीक है, एवरेज टारगेट प्राइस 62.22 कर दी गई है, जो पहले 82.0 थी था। कंसेंसस टारगेट, ट्रेंड लाइन और मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग सेल की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इनका जो टारगेट है वो आ चुका है। रीज़न सिंपल यार, लगातार 3 कॉन्सेप्ट क्वार्टर से प्रॉफिट गिर रहे हैं और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो बहुत सेंसिटिव है। वाइल जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 0.66 टाइम्स है। इसे सस्ता दिखाता है, लेकिन जो इमीडिएट अर्निंग विजिबिलिटी है इज कीपिंग द बिग मनी अवे। यानी जो पैसे कंपनी को कमाने हैं, जब तक वो कमाएगी नहीं तब तक कोई पॉजिटिविटी दिखेगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्योरली एआई जनरेटेड है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखो, एक बात तो श्योर है, स्ट्रॉन्ग करेंटली एक फॉलिंग कॉमेट है। ठीक है, जो अब नया 52 वीक लगातार कमा रहा है। फॉलिंग कॉमेट का आप कह सकते हो एक आप कह सकते हैं प्रूव है ये, जो ऊपर से जो गिरता है, यानी आप कह सकते हैं फॉलिंग नाइफ, वैसे ही कॉमेट है। फिर करंट स्ट्रक्चर देखो भाई, हर एक मेजर मूविंग एवरेज चाहे 50 डीएमए हो, 200 डीएमए, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। एक की सपोर्ट 70 रुपये के आसपास था, जो ये ऑलरेडी तोड़ चुका है। पहला सपोर्ट 6726 था, जो आप इसके इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग हमने देखा कि इसे भी तोड़ चुका है। नाउ सेकेंड सपोर्ट 60.94, और इसको अभी भी आप ये कह सकते हो
की जो स्टॉक है वो बचाया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि स्टॉक अभी 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस 72, देखो भाई अभी रेजिस्टेंस की बात करनी गलत होगी क्योंकि सपोर्ट में ही बात चल रही है अभी। तो भाई आप क्या देखोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रो स्टील ना एक वैल्यू प्ले है, लेकिन अब ये किस में टर्न अराउंड हो चुका है, एक वेटिंग गेम में, जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन जो ऑपरेशनल इंजन यानी जो काम इसे करना है वो बहुत ज़्यादा रुक रुक के काम हो रहा है। फ्रेश एंट्री बहुत ज़्यादा रिस्क है अनटिल कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव ना हो जाए, यानी प्रॉफिट में ना आ जाए कंपनी और स्टॉक 50 डे डीएमए के ऊपर स्टेबलाइज नहीं हो जाता। तो हमको देखना ये होगा ये कब होता है और कैसे होता है दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।